नमस्कार। एक छोटा सा शहर था जो बोलते हैं रिश्तों की कीमत। जो गांव से सटा हुआ था, वहाँ पक्की सड़कें भी थी और मिट्टी की पगडंडियाँ भी। कुछ घर आधुनिक थे तो कुछ अब भी पुराने खपरेल वाले। लोगों के पास पैसे भी थे, लेकिन दिलों में पहले जैसी गर्माहट धीरे धीरे कम होती जा रही थी। उसी शहर के किनारे एक परिवार रहता था। माता पिता ने बहुत संघर्ष करके अपने दोनों बेटों को बड़ा किया था। गरीबी देखी थी, भूख देखी थी, लेकिन कभी अपने बच्चों को तकलीफ नहीं होने दी थी। जब बच्चे छोटे थे तो दोनों भाई एक ही थाली में खाना खाते थे। एक के हाथ में मिठाई आती तो दूसरा आधी खा लेता। बरसात में दोनों नंगे पांव खेतों में दौड़ते थे। मेले में एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलते थे। यदि किसी दिन छोटे को बुखार आ जाता तो बड़ा सारी रात उसके सिरहाने बैठा रहता था, और यदि बड़े को कोई चोट लग जाती तो छोटा रोकर आसमान सिर ऊपर उठा लेता था। लोग कहते थे, इन दोनों भाइयों का प्रेम देखकर लगता है जैसे राम और लक्ष्मण फिर से धरती पर आ गए हो। माता पिता यह सुनकर गर्व से भर जाते थे। समय बीता, दोनों जवान हुए, पढ़े लिखे, शादी हुई, अलग अलग जिम्मेदारियां बढ़ी, और वहीं से जीवन की परीक्षा शुरू हुई। एक दिन पिता का देहांत हो गया। कुछ वर्षों बाद माँ भी संसार छोड़कर चली गई। अब पीछे रह गई थी पृथक जमीन, यानी पैतृक जमीन, पुराना घर और कुछ जमा पूंजी। यही पर वह मोड़ था जहां रिश्तों की असली परीक्षा होनी थी। जिस घर में कभी हंसी गूंजती थी, वहां अब कागज, नाप जोख और हिसाब किताब की बातें होने लगी। एक दिन बड़े भाई ने कहा, यह हिस्सा मेरा ज्यादा बनता है। छोटे ने जवाब दिया, क्यों? क्या मैं इस घर का बेटा नहीं हूं? बात छोटी थी, लेकिन अहंकार बड़ा हो गया था। धीरे धीरे दोनों में स्वर ऊंचे होने लगे। फिर बहस हुई, फिर झगड़ा हुआ, फिर मारपीट हुई, फिर बात अदालत तक पहुंच गई। अब दोनों भाई एक दूसरे को देखकर रास्ता बदल लेते थे। जिस भाई के साथ बचपन बीता था, अब उसका चेहरा भी अच्छा नहीं लगता था। उसे देखना भी पसंद नहीं करता था। त्योहार आने लगे, लेकिन दोनों घरों के दरवाजे अलग अलग बंद रहने लगे। बच्चे भी सीख गए कि सामने वाले घर में नहीं जाना है। एक दिन मोहल्ले के एक बुजुर्ग ने दोनों को बुलाया। उन्होंने पूछा, तुम लोग किस बात पर लड़ रहे हो? दोनों ने कहा, जमीन के लिए। और किस बात के लिए? ये हमारे पूर्वजों का जमीन है, हम 1 इंच उसको क्यों ज़्यादा दूं, और 1 इंच ज़्यादा मैं अपने क्यों नहीं रख लूं? बुजुर्ग मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जब तुम पैदा हुए थे तब क्या साथ में जमीन लेकर के आए थे, या कहीं बैंक बैलेंस लिखवा करके लाए थे, या बैंक में इतना पैसा रखा हुआ सोच करके आए थे? दोनों चुप रहे। उन्होंने फिर पूछा, जब मरोगे तब क्या यह जमीन अपने साथ ले जाओगे? दोनों फिर चुप रहे। बुजुर्ग बोले, जिस जमीन के लिए तुम लड़ रहे हो, वह तुम्हारे दादा के समय भी यही थी, तुम्हारे पिता के समय में भी यही थी, और तुम्हारे बाद भी यही रहेगी। बदलने वाले सिर्फ इंसान हैं। तुम, हम सब बदलने वाले हैं। लेकिन क्रोध जब शरीर पर चढ़ जाता है, तब सत्य भी सुनाई नहीं देता। दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। समय बीतता गया। एक दिन छोटे भाई की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। रात का समय था, घर में करवाहट फैल गई थी। घबराहट से सब परेशान थे। परिवार वालों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उसी समय किसी ने बड़े भाई को खबर दी। बरसों से बातचीत बंद थी, लेकिन खबर सुनते ही वह दौड़ पड़ा। अस्पताल पहुंचा।
डॉक्टरों से बात की, खून की जरूरत पड़ी, जांच हुई। खून का समूह वही निकला जो बड़े भाई का था। बिना एक पल सोचे उसने खून दे दिया। उस रात अस्पताल की कुर्सी पर बैठा बड़ा भाई रो रहा था। उसे बचपन याद आ रहा था। वह सोच रहा था, जिस भाई के लिए आज मैं अपना खून दे रहा हूँ, उसके साथ मैंने कुछ टुकड़ों की जमीन के लिए दुश्मनी कर ली। सुबह छोटे भाई को होश आया। उसने देखा कि पास की कुर्सी पर उसका बड़ा भाई बैठा है। कमजोर आवाज में उसने पूछा, तुम यहाँ कैसे? बड़े भाई की आंखें भर आई। वह बोला, तू मेरा भाई है। बस इतना सुनना था कि छोटे भाई की आंखों से आंसू बहने लगे। कई वर्षों की दूरी कुछ ही क्षणों में पिघलने लगी। दोनों रो पड़े। अस्पताल का कमरा आंसुओं से भीग गया। उन आंसुओं में अहंकार बह रहा था, नफरत बह रही थी, गलतफहमियां बह रही थी। कुछ दिन बाद दोनों घर लौटे। एक शाम वे अपने पुराने घर के आंगन में बैठे थे। वही आंगन जहां कभी दोनों खेला करते थे। दीवारों पर समय के निशान थे, लेकिन यादें अब भी जीवित थी। बड़े भाई ने कहा, हमने कितने साल बर्बाद कर दिए। छोटे ने कहा, जमीन तो आज भी वही है, लेकिन माँ बाप वापस नहीं आए। यह सुनते ही दोनों की आंखें भर आई। यह सही नहीं है, सच यही है। जब माता पिता जीवित होते हैं तब भाई भाई लड़ते हैं, और जब माता पिता चले जाते हैं तब उनकी तस्वीर को आगे सामने में रखकर बैठकर रोते हैं और पब्लिक को दिखाते हैं। यह समझ आता है कि संपत्ति से बड़ा धन तो परिवार था, लेकिन उस समय संपत्ति ही संपत्ति दिखाई देता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब संपत्ति ही बांटते रहो। शास्त्र कहते हैं, बड़ा भाई पिता के समान होता है और छोटा भाई पुत्र के समान। जहाँ सम्मान और प्रेम होता है वहाँ घर स्वर्ग बन जाता है, लेकिन जहाँ अहंकार प्रवेश कर जाता है वहाँ महल भी नरक बन जाता है। कलयुग की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि इंसान अनजान लोगों पर विश्वास कर लेता है, लेकिन अपने ही रक्त संबंधों पर संदेह करना शुरू कर देता है। बाहर वालों के लिए मुस्कुराता है, लेकिन अपने भाई, अपने माता पिता से बात करने में अहंकार महसूस करता है। याद रखिए, जिस भाई के साथ, जिस माँ बाप के साथ आपने बचपन बिताया, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता है। वह आपके जीवन का वह हिस्सा है जिसे कोई दूसरा कभी नहीं भर सकता है। धन फिर से कमाया जा सकता है, घर फिर से बनाया जा सकता है, जमीन फिर खरीदी जा सकती है, लेकिन एक सगा भाई खो जाए, एक माता पिता खो जाए, तो उसकी जगह दुनिया का कोई इंसान नहीं ले सकता है। जब अंतिम समय आएगा तब बैंक बैलेंस साथ नहीं जाएगा, कागजों में लिखी हुई संपत्ति साथ नहीं जाएगी। साथ जाएगी तो केवल यादें, कर्म और रिश्तों की मिठास। इसलिए यदि किसी भाई से नाराजगी है, किसी माता पिता से नाराजगी है, तो उसे समाप्त कर दीजिए। यदि कोई गलतफहमी है तो बात करके दूर कर लीजिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है और रिश्ते बहुत अनमोल हैं। जमीन बांट लेने से कोई अमीर नहीं बनता, लेकिन दिल बांट लेने से इंसान सबसे बड़ा गरीब बन जाता है। रिश्ते बचा लीजिए, क्योंकि संपत्ति फिर मिल सकती है, लेकिन एक बार टूटे हुए भाईचारे को जोड़ने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ आपके पास। धन्यवाद।